हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये जो मैं तरह तरह की बातें आपको सुनाता हूँ, नए नए क्षेत्र में डिसरप्शन की बात करता हूँ। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन माय 40s, तो एक मुझे जो गुरु मिले, ही वाज ए साउथ अफ्रीकन एंड इंग्लिश मैन। लेकिन उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए इसलिए कि ही वांटेड टू स्टडी वेदास एंड हिंदू एथिक्स एंड हिंदू रिलीजन। वो बहुत प्रभावित हुए और आ गए इधर। तो उनकी जो पकड़ थी हर क्षेत्र में थी, और वो हर दिन एक थॉट भी लिखते थे। तो उसी में एक थॉट एक दिन का उनका था कि जो काम करते हो उसका उल्टा भी करो। देखिए, एक चीज ये है कि देर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट ट्रुथ। अब देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में ही लें तो न्यूटन के टाइम में फिजिक्स क्या बोलती थी और आइंस्टीन ने कैसे उसको पलट दिया। और अपनी जगह पर न्यूटन भी सच है और आइंस्टीन भी सच है। इसलिए हम एक ही विधा पे चले चलें ये उचित नहीं, थोड़ा पलटी भी मारना चाहिए। और इसी से ये मुहावरा बना है कि उल्टी गंगा बहाना। जब मैं मुंबई में था ड्यूरिंग 1974, तो वहाँ पे जो उत्तर भारतीयों की, खासतौर से यूपी बिहार के लोगों की स्थिति मैंने देखी कि ये लेबर के रूप में वहाँ जाते हैं, चाल में रहते हैं। तो मेरे दिमाग में, हालांकि आई वॉज इन ए वेरी गुड हाई पोजीशन इन वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और हमारे साथ के लोग जो है चेयरमैन होकर रिटायर हुए। तो आई कुड हैव आल्सो कंटिन्यूड विद दैट। आई हैड ए गुड लाइफ ओवर देयर। लेकिन आई वॉज मूव्ड। मुझे लगा यार कि इतने सारे लोग अपना घर द्वार छोड़ करके कुछ थोड़े से पैसे कमाने के लिए यहाँ चाल में आकर रह रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि उल्टी गंगा क्यों नहीं बह सकती। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये लोग वापस चले अपने घरों को, वहां काम करें, वहां पे प्रोडक्ट बनाएं और उसको हम लोग बॉम्बे में आके बेचेंगे। तो इस थॉट से आई क्विट माई लिक्रेटिव जॉब और मैं आ गया एक पिद्दी सी प्राइवेट कंपनी में। और वो कंपनी अगले 2-3 सालों में बंद ही हो गई। थैंक गॉड कि मुझे तो एक सरकारी नौकरी मिल गई जिसका मैंने इंटरव्यू मजाक मजाक में दिया था। अब जब कुछ नहीं था तो उसको मैंने ऑप्ट किया। और देखिए, उन दिनों में जो बैंकिंग थी वो आपको लोन फोन नहीं देती थी, और बड़ी मुश्किल से ही जो लोग उस सेक्टर में जानते थे वो कर पाते थे, हर किसी के बस का नहीं था। लेकिन आफ्टर मेनी मोर ईयर्स मैं जब देख रहा हूं कि अभी भी हमारे बच्चे नौकरियों की तरफ ही भागे चले जा रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं। अब देखिए, आपको, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है कि जब मैं कहता हूं कि आईएएस कोचिंग से बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हें फेल तो होना ही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0.1% है सक्सेस की। तो 99.9% जब फेल्योर है तो फेल ऑलमोस्ट सबको होना है। कुछ ही लोग निकलेंगे, लेकिन इतने सारे लोग अपनी ज़िंदगी वहाँ खपा रहे हैं। मैं क्या ऐसा बोलूँ कि उनकी समझ में आ जाए। बहरहाल, मेरी जो सोच है वो उल्टी गंगा बहाने से लेकर के है। मैं चाहता हूँ कि डिसरप्शन क्रिएट हो। देखिए, ये बात सच है कि नौकरियों की तलाश में जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं उसमें हमारा बहुत सारा युवा जो है अपने 10 साल ज़िंदगी के वेस्ट कर देता है, लेकिन वो इंगेज रहता है। गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि इन लोगों को इंगेज रहने दो सरकारी एग्जाम्स में, नहीं तो सब खाली हो जाएंगे, तो दे में क्रिएट ए प्रॉब्लम। बजाय इसके
कि ये सोचा जाए कि जॉब क्रिएट कहाँ पे होंगे। देखिए, हम लोग प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे पब्लिक एट लार्ज हो। हमारी स्थिति ये है कि हम प्रॉब्लम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका कोई हल गवर्नमेंट नहीं ला रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई सोल्यूशन लेकर के नहीं आते। अरे कम से कम बोलो ही। देखिए, एक ट्रेंड आजकल ये चल रहा है कि YouTube का इस्तेमाल लोग जो है पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और YouTube पे बहुत सारे लोग ये सब्जेक्ट सिखा रहे हैं कि आप YouTube से कैसे एडसेंस से पैसा कमा लोगे। अरे भाई, YouTube से तो आप भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। उस पर काम करने के लिए डिस्करेज किया जा रहा है। हर आदमी ये कह रहा है कि अरे जो जनता लाइक करे वही बनाओ यार, तभी तो पैसा कमाओगे। बड़ा अफसोस है। देखिए, मैं आपको इस पे आज चर्चा करता हूँ कि हाउ यूट्यूब कैन बी यूजफुल इन मेकिंग ए रिवोल्यूशनरी चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, यूट्यूब का आविष्कार ही इस तरह से हुआ था कि कुछ वीडियो मैसेजेस दो दोस्त अपने तीसरे दोस्त को भेजना चाह रहे थे और वो भेज नहीं पाए क्योंकि उस तरह का सर्वर उस सिस्टम में नहीं था। तो उन्होंने इस पे सोचना किया यार कि शुरू किया कि कैसे वीडियो लॉन्ग वीडियोस भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। फिर उन्होंने सर्वर्स डेवलप किए और आज ये स्थिति है कि यूट्यूब में 10-10, 20-20 मिनट के आप वीडियो जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो मेरा जो सुझाव है कि सबसे पहला काम होना चाहिए कि यूट्यूब का इस्तेमाल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे होना चाहिए, और बजाय इसके कि हम यूट्यूब को एक पैसा कमाने का सोर्स मान लें, हमको इन द लार्जर पर्सपेक्टिव ये सोचना चाहिए कि व्हाट स्किल्स कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। देखिए, हमारे देश का जो अर्थशास्त्र का लोग है, बड़े बड़े नामचीन अर्थशास्त्री, वो भी ये नहीं बताएंगे कि एजुकेशन को कम विदाउट एनी बजट हाउ कैन वी ब्रिंग अबाउट ए रिवोल्यूशनरी चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम। मैंने 2 सूत्र बताए, चिल्ला चिल्ला के बताए कि सेग्रीगेशन और रेप्लिकेशन। सेग्रीगेशन का मतलब किसी सब्जेक्ट पे या किसी चैप्टर पे बेस्ट आदमी को तलाश कर लो और उसके लेक्चर को जो है रेप्लिकेट कर दो, ट्रांसमिट कर दो तमाम सारे जो इंटरनेट के माध्यम हैं, इंक्लूडिंग यूट्यूब। अब यूट्यूब आपसे कोई पैसा भी नहीं लेता। बताइए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई यूट्यूब कि आपका मैसेज सारी दुनिया को भेज रहा है, उल्टे आपको पैसा दे रहा है। जस्ट सी दैट। तो आज का मेरा थीम यही है कि प्रॉब्लम का सलूशन हमको खोजने में अपना ध्यान देना चाहिए।